जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लास एवी सोनू चैनल में तहे दिल से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान फिजिक्स रेलवे स्पेशल के लिए। फर्स्ट चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग एक नया चैप्टर यांत्रिकी मैकेनिक्स जो कि दूसरा चैप्टर है, इसको हम लोग पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला प्रश्न, निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है? ऑप्शन ए एक घूमता हुआ पहिया, ऑप्शन बी बंदूक की एक चलती हुई गोली, ऑप्शन सी गतिशील पत्थर, ऑप्शन डी एक उठाया हुआ हथौड़ा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंदूक की एक चलती हुई गोली आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा, कार्य करने की क्षमता कहलाती है, शक्ति कहलाती है, दौड़ कहलाती है या ऊर्जा या बल? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन हो, यानी कि विस्थापन होगा क्या होगा कि कार्य शून्य होगा। ऑप्शन ए धनात्मक, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी उदासीन, ऑप्शन डी शून्य। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शून्य। अगर किसी, मान लो कि ये कोई बॉडी है, अगर आप इस पे फोर्स लगा रहे हैं और ये बॉडी क्या हुआ, स्थिर है, अपनी जगह से मूव नहीं कर रही है, तो यहाँ पे विस्थापन जीरो हो जाएगा। तो विस्थापन जीरो होगा तो यहाँ पे कार्य भी यहाँ पे आपका क्या माना जाएगा, शून्य माना जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक पोर्टल जमीन से 12 किलोग्राम सामान उठाता है और जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। समान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। हमें ये बताना है कार्य यहाँ पे। तो कार्य बराबर W बराबर क्या हो जाएगा, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा mgh। तो मास आपका कितना दिया हुआ है, 12 किलोग्राम। तो 12 किलोग्राम हम यहाँ पे क्या रखेंगे, 12 गुणा में जी का मान आपको 10 लेना है, यहाँ पे दिया हो तो 12 गुणा में 10, और एच का मान दिया 1.5 मीटर, तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 1.5 करेंगे। तो इसका आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 12 गुणा में 10 गुणा में 1.5। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 180 जूल निकल करके आएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो ये था आपका करेक्ट आंसर। ये फार्मूला आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, W बराबर mgh। कई क्वेश्चन इस फार्मूले से पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 20,000 जूल है, तो लागू किया गया बल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें बल निकालना है। तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा में दूरी होता है, बल गुणा में दूरी या कहें विस्थापन। तो W बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे कार्य कितना दिया हुआ है, 20,000 जूल दिया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 20,000 लिखेंगे। 20,000 बराबर फोर्स, यहाँ पे हमें क्या निकालना, बल ज्ञात करना। तो बल गुणा में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 4000 मीटर की दूरी तय की गई है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4000। 1 2 3 3 जीरो से ये आपका 3 जीरो कट जाएगा, 4 पंचे 20। तो बल आपका कितना आ गया, 5 न्यूटन। बोले तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा फॉन्ट और छोटा कर लेते हैं। बस इससे छोटा तो नहीं होगा अब। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, एक किग्रा की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य बताना है। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो W बराबर यहाँ पे फिर आप लगाएंगे mgh, mg और h, ये फार्मूला लगाएंगे। एक किग्रा मतलब मास कितना दिया हुआ, 1 गुणा में जी का मान कितना दिया हुआ है, जी का मान आपको यहाँ पे रखना है कितना, जी का मान आपको रखना है 9.8। तो 9.8 हो जाएगा
और गुणा में कितने मीटर उठाता है 10 मीटर, तो गुणा में 10। तो बस इतना आपको सॉल्व करना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 98 जूल। तो देखिए 98 गुणा में 10 980 आ जाएगा, और एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो 98 जूल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सी नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा, जब कोई वस्तु बल की दिशा, यहाँ पे बल होगा, ध्यान दीजिए, बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी, बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी होगी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, W बराबर होता है F इंटू डी, बल गुणा में बल की दिशा में विस्थापन। तो बल कितना है, यहाँ पे 1 न्यूटन का फल लग रहा है, गुणा में विस्थापन भी कितना 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 जूल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 जूल बोले तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। सभी फार्मूला ध्यान देते चलिए, इसी फार्मूले से सभी क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं। 10 किलोग्राम वजन वाली सूटकेस को उठाकर एक आदमी प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री के द्वारा किया गया कार्य। तो यहाँ पे कार्य निकालना है, तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा में बल की दिशा में विस्थापन। तो बल कितना है, मान लीजिए 10 किलोग्राम का बोझा उठा रहा है तो 10 किलोग्राम का बल लगा रहा होगा, और विस्थापन मतलब एक ही जगह पे खड़ा है तो विस्थापन 0 हो जाएगा, तो 10 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 जूल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है वह उसकी ऊर्जा का हानि होगा, उसका मान शून्य होगा, वह नियत रहेगा या उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसकी ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि होगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता। एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रही है, या ऑप्शन नंबर बी एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, ऑप्शन सी सुमन एक पूल में तैर रही है, ऑप्शन डी एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है। तो किस कंडीशन में कोई कार्य नहीं होता ये बताना है आपका। तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। तो यहाँ क्योंकि वस्तु का विस्थापन लगने वाले बल के लंबवत है, मतलब जो विस्थापन है बल के लंबवत है, मतलब बल के लंबवत है, मतलब इसी डायरेक्शन में है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसका एक फार्मूला होता है, W बराबर F इंटू एस कॉस थीटा, F एस कॉस थीटा होता है। तो ध्यान दीजिएगा, तो लंबवत है तो थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी, तो कॉस 90 के मान कितना हो जाएगा 0, और 0 का मल्टीप्लाई इन दोनों में हो जाएगा तो 0 कर देगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन बल की दिशा में होता है, विस्थापन बल के लंबवत होता है, आरोपित बल से कोई विस्थापन नहीं होता, विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विस्थापन बल के लंबवत होता है। नेक्स्ट एक कार्य होता है यदि बल, ऊर्जा, घर्षण, शक्ति। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो ये ऑप्शन आप जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य होगा। जब लंबवत होगा तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, अभी जस्ट हमने निकाला था, क्या हो जाएगा, उदासीन होगा। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता। प्रयुक्त बल, वस्तु के द्रव्यमान, विस्थापन, बल और विस्थापन के बीच कोण। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। नेक्स्ट है, एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता। वस्तु के प्रारंभिक वेग, विस्थापन, बल और विस्थापन के बीच कोण या लागू बल। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वस्तु के प्रारंभिक वेग पर। नेक्स्ट है, यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से 4 मीटर चलता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, बल गुणा में बल की दिशा में विस्थापन। तो बल कितना है 12 और विस्थापन कितना है 4, तो 12 चौके 48, 48 बोले तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है, जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इससे विस्थापन करने में विफल रहे तो वह करता है सकारात्मक कार्य करता है, नकारात्मक कार्य करता है, अधिकतम सकारात्मक करता है या कोई कार्य नहीं करता। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वह कोई कार्य नहीं करता। क्यों? क्योंकि विस्थापन हो ही नहीं रहा। तो जिस केस में या जिस कंडीशन में विस्थापन नहीं होगा तो वहाँ पे कार्य को आपको शून्य मानना है। नेक्स्ट है, 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती तो कार्य क्या होगा? तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन हो जाएगा। तो 10 × 50 जूल। वैसे भी न्यूटन कार्य का मात्रक नहीं होता, ये गलत हो जाएगा, ये गलत होगा। तो -50 या 50 इसी में से 2 होगा, लेकिन यहाँ पे कार्य क्या होगा? कार्य माइनस में नहीं आएगा। तो यहाँ पे 10 × 50 जूल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य डैश पर निर्भर नहीं करता। किस पर निर्भर नहीं करता ये बताना है। विस्थापन पर, प्रयुक्त बल पर, वह कोण जिस पर विस्थापन हेतु प्रवृत्त है, या वस्तु के आरंभिक वेग पर। तो ये जस्ट अभी पढ़ चुके हैं, वस्तु के आरंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, डैश न होने पर किया गया कार्य शून्य होगा। कब शून्य होगा? अगर विस्थापन ही नहीं होगा तो किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब आपको क्लियरिटी आ रही होगी। नेक्स्ट है, किस कार्य किस पर निर्भर नहीं करता? विस्थापन पे तो निर्भर करता है, बिल्कुल। बल पे भी नहीं करता है, निर्भर करता है। एफ तथा एस के बीच कोण पर निर्भर करेगा, लेकिन संवेग पर निर्भर नहीं करेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक मजदूर भूमि से 10 किग्रा का सामान लेता है और उसे भूमि से 1.1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना कीजिए। तो कार्य W बराबर क्या हो जाएगा? mgh, ये फार्मूला लगाना है। m मास कितना दिया है? 10, और g का मान कितना दिया है? 10, और h का मान कितना दिया है? 1.1। तो यहाँ पे 10 दहम 100 का गुणा 1 में करेंगे, 11 दहम 110, यानी कि 110 जूल आपके इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री हो तो किया गया कार्य होगा शून्य होगा, ऋणात्मक होगा, धनात्मक होगा, उदासीन होगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शून्य होगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि सेकेंड चैप्टर का हम लोग यांत्रिकी को पढ़ा। आशा करता हूं कि ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो आपको कैसा लगा? अभी ये चैप्टर समाप्त नहीं हुआ है, इसके 1-2 पार्ट और आएंगे, तो ये सभी पार्ट को एक अच्छे से देखते चलिएगा। आपका ये चैप्टर भी बहुत बेहतरीन से तैयार हो जाएगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।